अर्थ विस्तृत मूवी रिकैप। निर्देशक महेश भट्ट, लेखक महेश भट्ट, कलाकार शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटिल, राज किरण, रोहिणी हट्टंगड़ी। संगीत जगजीत सिंह, चित्रा सिंह। शैली ड्रामा, रिलेशनशिप, इमोशनल। भूमिका अर्थ भारतीय सिनेमा की सबसे गहरी, वास्तविक और भावनात्मक फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म महेश भट्ट के निजी जीवन से प्रेरित थी और एक महिला के आत्म सशक्तिकरण की कहानी थी। यह बॉलीवुड की पारंपरिक प्रेम त्रिकोण कहानियों से अलग थी, क्योंकि इसमें नायिका अपनी खुद की राह चुनती है। फिल्म का हर दृश्य, हर डायलॉग और हर भावना आज भी दर्शकों को झकझोर देती है। कहानी प्रारंभ एक खुशहाल शादी का भ्रम। फिल्म की शुरुआत होती है पूजा, शबाना आजमी और इंद्र मल्होत्रा, कुलभूषण खरबंदा से, जो एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा होता है। पूजा अपने पति से बेइंतहा प्यार करती है और अपने जीवन को पूरी तरह से उसके लिए समर्पित कर देती है। लेकिन यह खुशी बस एक दिखावा होती है, क्योंकि इंद्र का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा है। इंद्र का विवाहेतर संबंध, घर टूटने की शुरुआत। इंद्र कविता, स्मिता पाटिल, जो एक मशहूर अभिनेत्री होती है, के प्यार में पड़ जाता है। वह पूजा को छोड़ने का फैसला करता है और कविता के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। जब पूजा को इस बारे में पता चलता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर जाती है। एक आम गृहिणी के लिए यह सबसे बड़ा आघात होता है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान पति और शादी के इर्द गिर्द बनी हुई थी। गाना तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, यह गाना पूजा के अंदर की टूटन और दर्द को खूबसूरती से व्यक्त करता है। पूजा का अकेलापन और नई पहचान की तलाश। जब इंद्र पूजा को छोड़कर चला जाता है तो वह बिल्कुल अकेली और बेसहारा महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह कहां जाएगी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके पति के इर्द गिर्द थी। इसी दौरान राज किरण, जो एक सीधा सादा और दयालु व्यक्ति होता है, पूजा का दोस्त बन जाता है। राज पूजा को समझाता है कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती है और किसी पुरुष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कविता का अपराध बोध, क्या प्यार से सुकून मिलता है? दूसरी ओर कविता को भी एहसास होता है कि उसने अपने प्यार के नाम पर पूजा का घर तोड़ दिया। लेकिन इंद्र भी एक असुरक्षित, आत्म केंद्रित और गुस्सैल व्यक्ति साबित होता है। धीरे धीरे कविता मानसिक रूप से परेशान हो जाती है और अपने फैसले पर पछताने लगती है। यह दिखाता है कि प्यार सिर्फ जुनून नहीं होता, बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित जीवन की भी जरूरत होती है। क्लाइमैक्स पूजा का आत्म सशक्तिकरण। इंद्र जब पूरी तरह से कविता से भी निराश हो जाता है तो वह पूजा के पास लौटने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार पूजा कोई कमजोर महिला नहीं होती, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सशक्त इंसान बन चुकी होती है। वह इंद्र को वापस लेने से मना कर देती है और अपने नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करती है। राज उसे शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन पूजा यह कहकर मना कर देती है कि वह पहले खुद को समझना चाहती है। फिल्म का अंत एक बेहद शक्तिशाली संदेश के साथ होता है कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसका पति या रिश्ता नहीं होता, बल्कि वह खुद भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। गाना झूकी झूकी सी नजर, प्यार और दर्द को बयां करने वाला गाना। फिल्म की खास बातें, एक सशक्त महिला का सफर। यह फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्मों में से एक थी जिसमें नायिका ने अपने धोखेबाज पति को माफ नहीं किया और अपनी खुद की राह चुनी। यह उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी जो शादी में अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। शबाना आजमी का दमदार अभिनय। पूजा के किरदार में शबाना आजमी ने ऐसा शानदार परफॉर्मेंस दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आंखों में दर्द, अकेलापन और फिर आत्मविश्वास का सफर अद्भुत था। स्मिता पाटिल का जटिल किरदार। कविता सिर्फ दूसरी औरत नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल और कमजोर इंसान भी थी। स्मिता पाटिल ने यह किरदार इतने गहराई से निभाया कि दर्शक उनके दर्द को भी महसूस कर सके। गुलजार के भावनात्मक संवाद और गीत। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये गाना आज भी हर किसी की जिंदगी के दर्द को बयान करता है। झुकी झुकी सी नजर, प्यार, दर्द और हकीकत का बेहतरीन मिश्रण।
महेश भट्ट का शानदार निर्देशन। यह फिल्म उनके खुद के जीवन से प्रेरित थी, इसीलिए इसमें बहुत वास्तविकता और ईमानदारी झलकती है। उन्होंने इस फिल्म में बिना मेलोड्रामा के सच्चे इमोशंस दिखाए। अर्थ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक महिला के आत्म सशक्तिकरण की सबसे बेहतरीन कहानी है। अगर आपने अर्थ नहीं देखी तो आपने हिंदी सिनेमा की सबसे सशक्त और वास्तविक कहानी मिस कर दी। औरत की पहचान सिर्फ उसके पति से नहीं होती, वह खुद भी अपने जीवन की निर्माता होती है।